आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रश्नवाली 7.1। सबसे पहले देखेंगे पहला क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन है बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो चलिए हम क्वेश्चन को बढ़िया से समझा देते हैं, उसके बाद हल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है। अब तीनों क्वेश्चन के क्या निकालना है, दूरी निकालना है। देखिए तो इसमें बिंदु है कहां पे। जैसे पहला क्वेश्चन का ये एक बिंदु है और एक ये बिंदु है, तो ये दोनों बिंदु के बीच के क्या निकालना है, दूरी निकालना है। क्या निकालना है, दूरी निकालना है। जैसे ये दूसरा क्वेश्चन है तो ये एक बिंदु है और एक बिंदु ये है, तो ये दोनों के बीच के दूरी निकालना है। जैसे तीसरा क्वेश्चन है तो एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु ये है, ये दोनों बिंदु के बीच के क्या निकालना है, दूरी निकालना है। समझ में आ गया। तो दूरी निकलता कैसे है, दूरी निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है दूरी सूत्र। कौन सा फॉर्मूला होता है, ये होता है दूरी सूत्र। अब दूरी सूत्र क्या होता है, तो ये होता है देखिए √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दूरी सूत्र। अब आप ये सोच रहे होंगे कि x2 कहां से आ गया, x1 कहां से आ गया, y2 कहां से आ गया, y1 कहां से आ गया। तो टेंशन मत लीजिए, सब हम आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको इतना समझ में आ गया ना। सबसे पहले सॉल्व करते हैं हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से देखिएगा, इसका क्या निकालना है, दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला आप जानते हैं, दूरी बराबर क्या होता है √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। यही ना दूरी सूत्र होता है। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, x2 और x1 होता कहां पे है और y2 और y1 होता कहां पे है। तो सबसे पहले यहां पे लिखिए x1 और यहां पे लिख लेंगे x2 बराबर। समझ में आ गया। x1 होता है ये वाला, ये जो 2 है ये हो गया x1। समझ में आ गया। x2 होता है यहां वाला, x2 कहां वाला होता है, x2 होता है यहां वाला। समझ में आ गया। मतलब x2 बराबर कितना लिखेंगे 4। अब y1 होता है कहां वाला, तो ये होता है y1, तो y1 के लिखेंगे 3। और y2 कहां पे होता है, तो y2 होता है यहां वाला, ये है 1। समझ में आ गया, नहीं आया। देखिए ये होता है x1 और ये होता है y1, ये होता है x2 और ये होता है y2। अब समझ में आया कि नहीं। तो x1 का मान कितना है 2, 2 लिखेंगे। x2 का मान कितना है 4, तो 4 लिखेंगे। y1 का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। y2 का मान कितना है 1, तो 1 लिखेंगे। अब क्या कर देना है, मान भर देना है, आंसर आ जाएगा। दूरी बराबर √ लिखेंगे। x2 का मान कितना है, देखिए 4 है तो 4 लिखेंगे। फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे। x1 कितना है, x1 है 2, 2 लिखेंगे। ब्रैकेट लगाएंगे, स्क्वायर देंगे, प्लस प्लस y2 कितना है, ये है 1 तो लिखेंगे 1, माइनस y1 कितना है 3 तो लिखेंगे 3। यहाँ पे स्क्वायर है तो लिखेंगे स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया ना। अब यहाँ पे देखिए दूरी का दूरी लिखेंगे बराबर √ लिखेंगे। अब यहाँ पे देखिए अंदर में दोनों क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। 4 में से 2 खर्च, कितना बचेगा 2, और इसका पावर कितना है 2। समझ में आ गया। प्लस अब यहाँ पे घटेगा, कितना बचेगा बताइए, माइनस बचेगा 2, और ये स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखिए दूरी का दूरी लिखेंगे, फिर बराबर √ 2 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ध्यान से, 2 का स्क्वायर मतलब का, ये 2 गुना में कै बार है
दो बार है तो दो दूना कितना हो जाएगा, 4। तो यहाँ पे लिखेंगे 4, फिर प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पे देखिए -2 के पावर कितना है, 2। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, अगर माइनस रहे और उसका पावर कितना होना चाहिए, कोई सम संख्या होना चाहिए, सम संख्या होना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये माइनस का हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखिए 2 का पावर कितना है, 2, तो कितना हो जाएगा, 4। समझ में आ गया? अगर ऐसे नहीं समझ में आया है तो आप ऐसे कीजिएगा, यही ना है इसका मतलब का। देखिए -2 गुने -2 लिखेंगे, कै बार लिखना है, जय बार पावर रहेगा तो पावर 2 बार है तो 2 बार लिखेंगे। अब ये वाला माइनस और ये माइनस दोनों मिलके क्या बन जाएंगे, प्लस बन जाएंगे। समझ में आ गया? अब ये दोनों का हो जाएंगे, गुना हो जाएंगे, 2 दूना 4। समझ में आ रहा है? तो देखिए एक प्लस पहले से ही है और एक प्लस यहाँ पे आ रहा है, तो दो दो को प्लस लिखना जरूरी है, बताइए आप? नहीं ना है, इसलिए क्या करेंगे, केवल लिख देंगे 4। अब यहां से ध्यान से देखिएगा, दूरी के दूरी लिखेंगे। समझ में आ गया? अब यहाँ पे देखिए ये वाला और ये दोनों सेम है कि नहीं, सेम है ना? 4 यहाँ भी है और 4 यहाँ पर भी है, तो दोनों सेम है कि नहीं है ना? तो अब देखिए ये 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है, तो 2 बाहरी निकाल लीजिए और रूट के अंदर 4 4 कै गो है, 2 गो है, तो 2 लिख देंगे। ये हो गया आपका आंसर, लेकिन बगल में लिख लेंगे इकाई। समझ में आ गया? तो 2√2 इकाई, ये हो गया आंसर। लेकिन अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे कीजिए, दूरी बराबर √4 + 4 कितना हो जाएगा, 8, √8 हो गया। अब 8 के क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे, 2 से कै बार में, 4 बार में, 2 से 2 बार में, फिर 2 से कटेगा 1 बार में, मतलब का दूरी के दूरी लिखेंगे, फिर बराबर √ ई 8 के बदले क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 2 गुने 2, कै बार लिख सकते हैं, 3 बार, 2 गुना 2 गुना 2, दूरी के दूरी लिखेंगे, फिर बराबर 2 2 का देखिए जोड़ा लग गया, तो जिसका जोड़ा लगता है वो रूट से बाहर निकलता है, तो ये बाहर आ जाएगा और रूट के अंदर क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। ये हो गया आपका आंसर, 2 इकाई। आप चाहे तो डायरेक्ट बना सकते हैं, नहीं तो आप इतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समझ में आ गया? अगर आ गया तो आप कमेंट में लिखे यस सर समझ में आ गया। तो चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर पहला का दूसरा क्वेश्चन। इसमें भी क्या करना है, दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी निकालना है। दूरी निकालने के लिए लगाएंगे दूरी सूत्र, लेकिन उससे पहले लिख लेंगे x1 कितना है, -5 है, x2 कितना है, x2 का मान देखिए यहाँ पे है -1 है, y1 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 7 है, और y2 का मान कितना है, यहाँ पे देखिए 3 है। समझ में आ रहा है कुछ? देखिए ये किसका मान होता है, x1 का, ये किसका मान होता है, y1 का, ये किसका मान है, x2 का, और ये किसका मान है, y2 का। समझ में आ गया? पहला वाला होता है x1 का मान और ये वाला होता है x2 का मान, ये होता है y1 का मान और ये होता है y2 का मान। समझ में आ रहा है ना? निकालना क्या है, दोनों बिंदुओं के बीच के दूरी, तो इसलिए लगा देंगे दूरी सूत्र। तो दूरी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही ना होता है दूरी सूत्र। अब यहाँ पे देखिए दूरी के दूरी लिखेंगे, फिर बराबर √ लिखेंगे, x2 का मान कितना है, x2 का मान देखिए यहाँ पे कितना है, -1 है, यहाँ पे -1 लिखेंगे। समझ में आ गया? फिर यहाँ पे देखिए फॉर्मूला का माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर x1 का मान लिखना है, तो x1 का मान कितना है बताइए,
-5 है कि नहीं है? तो -5 देखिए यहाँ पे आ रहा है, तो -1 माइनस फार्मूला का है और 1 -5 का है, तो ये दोनों मिलके क्या हो जाएंगे बताइए? ये मिलके हो जाएंगे प्लस। समझ में आ गया? आया कि नहीं आया? आ गया ना। अब स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे, फिर प्लस है तो प्लस लिखिए। y2 का मान कितना है? y2 का मान देखिए 3 है कि नहीं है ना? तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। समझ में आ गया? ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा, फिर ये वाला माइनस है तो माइनस लिखेंगे। फिर y1 का मान कितना है? यहाँ पे देखिए 7 है कि नहीं है ना? तो यहाँ पे लिख लेंगे 7। स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख लेंगे। अब यहां से देखिएगा ध्यान से, दूरी के दूरी लिखेंगे, फिर बराबर अंडर रूट लिखेंगे। अब यहां पे देखिए माइनस और प्लस घटता है, लेकिन चिन्ह किधर लिखाता है? बढ़का के। तो घटेगा तो कितना बचेगा? 4। समझ में आ गया? लेकिन चिन्ह किधर लिखाएगा? बढ़का के। तो बढ़का में से बच रहा है ना 5 में से, तो प्लस में बच रहा है, इसलिए चिन्ह नहीं लिखेंगे। समझ में आ गया? स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे प्लस। अब यहां से देखो, यहां भी घटेगा, लेकिन चिन्ह किधर लिखाएगा? बढ़का के। मतलब कि यहाँ पे कितना बचेगा? 4 बच रहा है माइनस में। समझ में आ रहा है? और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे। देखिए 3 में से -7 गया तो -4 है ना बचेगा। अब यहां से दूरी के दूरी लिखेंगे, फिर बराबर अंडर रूट लिखेंगे। 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर मतलब का 4 गुने 4। कै बार लिखना है? 2 बार, जितना पावर रहेगा उतना। तो 4 चौका कितना होता है? 16। तो इसके अंदर लिखाएगा 16, फिर प्लस, फिर देखिए कितना है? -4 का स्क्वायर है। तो हम बताए हैं कि पावर में अगर कोई सम संख्या रहेगा तो माइनस रहेगा तो प्लस हो जाता है, और 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16। समझ में आ गया? तो देखिए यही ना यहाँ पे लिखाएगा। अब यहां से देखिए 2 को प्लस हो जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे? एगो हटा देंगे, बाकी इसको सटा देंगे। समझ में आ गया? दूरी के दूरी लिखेंगे, फिर बराबर। अब यहां ध्यान से देखिएगा, रूट के अंदर दोनों संख्या अगर सेम रहे तो आपको बस दिमाग इतना लगाना है कि ये 16 है, ये किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है कि नहीं है ना? तो 4 बाहर लिख लेंगे। अब अंदर में 16 16 कै गो है? 2 गो है, इसलिए ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 2 इकाई आंसर। समझ में आ गया? अगर ऐसे नहीं समझ में आए तो यहां पे देखिएगा, अगर 16 रहता तो 16 का वर्गमूल कितना आप लिखते? 4 लिखते कि नहीं लिखते? लिखते ना। तो वही 4 यहाँ पे निकल गया है, लेकिन 16 16 कै बार है? तो 2 बार है ना, इसलिए रूट के अंदर 2 लिखेंगे। ये ट्रिक होता है। समझ में आया? अगर ऐसे आपको समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है बताइए? देखिए करना क्या है, इसको हटाएंगे और यहां पे लिखेंगे दूरी बराबर अंडर रूट 16 16 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा? 32। 32 होगा। अब 32 को कर लेंगे गुणनखंड 2 से। कै बार में? 16 बार में। 2 से 8 बार में, 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में, 2 से 1 बार में। अब यहां पे देखिए दूरी के दूरी लिख लेंगे। ये 32 के बदले क्या लिखेंगे? 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2। कै बार? 1 2 3 4 5 बार। 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार हो गया ना। तो देखिए ये दोनों जोड़ा लग गए और ये लग गए, तो जिसका जोड़ा लग जाता है वो बाहर निकल जाता है। बाहर निकलता है तो ये 2 बाहर निकल जाएगा और ये भी 2 बाहर निकल जाएगा। अंदर में क्या बचेगा? 2। तो 2 2 कितना हो जाएगा? 4 अंडर रूट 2 इकाई। या तो आप डायरेक्ट बनाइए या तो आप इतना हल कीजिए, बात वही है। समझ में आ गया? तो आपको जो अच्छा लगे
वही आप रखिए, बाकी छोड़ दीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें देखिए x1 कितना है, a है, x2 कितना है, -a, y1 कितना है, y1 यहाँ पे देखिए b है, और y2 कितना है, ये है -b। समझ में आ गया? फॉर्मूला यूज करेंगे, दूरी सूत्र, दूरी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ में आ गया? अब यहां से देखिएगा ध्यान से दम, देखिए दूरी लिखेंगे, फिर बराबर √x2 का मान कितना, -a। समझ में आ गया? फिर एक माइनस फॉर्मूला का है तो यहां लिख लेंगे, फिर x1 का मान कितना है, a, तो यहां पे लिखेंगे a, फिर स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, प्लस y2 का मान कितना है, -b लिखेंगे, फिर माइनस फॉर्मूला का y1 का मान कितना है, b, स्क्वायर है तो स्क्वायर लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दूरी का दूरी लिखेंगे, फिर बराबर √ देखिए अंदर में क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, माइनस माइनस जोड़ेंगे, चिन्ह माइनस के लिखेंगे, तो -a और -a, माइनस कै गो a, -2a, स्क्वायर है तो स्क्वायर। समझ में आ रहा है? देखिए नहीं समझ में आया तो -a और फिर -a है, तो इसके आगे एक होगा। समझ में आ रहा है? इसके आगे एक होगा, तो ये दोनों संख्या जुट जाएंगे, तो एक और एक कितना हो जाएगा, 2, और माइनस माइनस जुटता है तो चिन्ह माइनस के लगता है, और का 2 गो हो गया a, प्लस यहाँ पे देखो -b -b, माइनस कै गो b, -2b, और स्क्वायर है तो स्क्वायर। देखिए नहीं समझ में आया था, देखिए जैसे कोई बोल देगा सेब प्लस सेब, बताइए कै गो सेब। देखिए सेब और सेब बोल रहा है तो मतलब उसके पास कम से कम एक गो तो होगा सेब, नहीं तो एक यहां लिख देंगे, एक यहां, तो दोनों संख्या जुटता है, एक और देख कै गो हो जाएगा, 2, तो 2 गो का हो गया सेब। समझ में आ गया? वैसे ही यहां पे देखिए इसके आगे एक होगा, इसके आगे भी एक होगा, तो एक और एक क्या हो गया, 2, और का 2 b। समझ में आ गया? और माइनस माइनस जुट जाता है, लेकिन चिन्ह माइनस के लिखाता है। अब यहां से देखिए आगे, देखिए ये दूरी के दूरी लिखेंगे, फिर बराबर √ लिखेंगे। अब यहां पे देखिएगा ध्यान से दम, -2a का स्क्वायर है ना, तो ये वाला जो 2 है इस पर भी है और इस पर भी है, मतलब देखिए कैसे है, -2 पर भी e स्क्वायर है, फिर गुना a पर भी है। समझ में आ गया? ये स्क्वायर इस पर भी है और इस पर भी है, तो बताइए ये माइनस वा काम हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, क्या कि पावर में कितना है, 2 है। अब 2 का पावर 2 मतलब कितना, 4, फिर गुना a स्क्वायर। समझ में आ गया? मतलब कुल मिला के क्या आ गया, 4a स्क्वायर। तो यहां पे लिखेंगे 4a स्क्वायर, फिर प्लस इसको देखिए -2b का होल स्क्वायर है, e स्क्वायर इस पर भी है, -2 पर भी है, गुना b पर भी है, तो इसका देखिए पावर कितना है, 2, तो ये माइनस का हो गया, प्लस 2 के पावर 2 मतलब 4, गुना b स्क्वायर, मतलब क्या मिल रहा है, 4b स्क्वायर। यहाँ पे कितना हो गया, 4b स्क्वायर। अब यहां से देखिएगा दूरी के दूरी लिखेंगे, फिर बराबर देखिए √ लिखेंगे, दोनों में से क्या कॉमन है, 4, तो 4 निकाल देंगे, तो ये क्या बच जाएगा, a स्क्वायर, और उधर से क्या बच जा रहा है, b स्क्वायर। समझ में आ गया?
अब यहाँ पे देखिए दूरी लिखेंगे बराबर, ये 4 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना होगा 2, तब बाहर चल गया 2, अंदर में क्या बच गया ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। यहाँ पे लिख लेंगे क्या इकाई, क्या लिखेंगे इकाई। ये हो गया आपका आंसर।